हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन की, इसकी नीड क्यों हुई, क्या वजह से है ना कंपनी अकाउंट्स मतलब कंपनी इवॉल्व हुई, तो इसके बारे में हमने स्टडी किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कि कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं और शेयर का मीनिंग हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे शेयर एंड शेयर कैपिटल, तो मीनिंग एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में है ना शेयर्स के बारे में है ना डेफिनेशन दी गई है, इसको डिफाइन किया गया है। तो शेयर क्या है, तो शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल। शेयर का मतलब होता है कि भाई आपका कैपिटल में कंट्रीब्यूशन, कैपिटल में आपका हिस्सा, कंपनी का जो कैपिटल है, जो कंपनी का शेयर है उसमें आपका हिस्सा, कैपिटल में आपका हिस्सा है। एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल, तो इसको हमें एज अ स्टॉक इसको बोला जाता है कि ये कंपनी का स्टॉक होता है। शेयर कंपनी का को हम इसको स्टॉक वर्ड भी बोलते हैं। स्टॉक मार्केट इसलिए तो देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये शेयर्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो शेयर कैपिटल का मतलब है, शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी। कोई कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो लार्ज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो है ना कैपिटल है ना रेज करते हैं, मतलब मार्केट से उठाते हैं कैपिटल। कैसे उठाते हैं मार्केट से? बाय इशू ऑफ शेयर्स, वो है ना शेयर्स इशू करते हैं और पब्लिक को इन्वाइट करते हैं कि आइए आइए, ऑफर करते हैं कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। नाउ इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के इन केस ऑफ कैपिटल, यहाँ पे है ना हमको कंपनी कैपिटल, यहाँ पे कंपनी कैपिटल वर्ड ज्यादा यूज करेंगे तो अच्छा। इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू, इन केस ऑफ कंपनी कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल वर्ड आना चाहिए। इन केस ऑफ कंपनी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, कैपिटल है ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में उसके फ्रैक्शंस किए जाते हैं। अगर मैं आपको एक जस्ट जनरल एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपके घर पे आपने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आपके घर आया और उसमें आपने है ना, आप घर के कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, तो कितने मेंबर्स हैं तो उसके हिसाब से उसके फ्रैक्शंस हो गए, उसके टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अभी पापा बड़े हैं तो मे बी ही विल ईट 2 और 3 पीसेस, मतलब ये डिपेंड, मतलब इसी तरीके से क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसके जो है ना फ्रैक्शंस होते हैं वो इक्वल डिनोमिनेशन वाले होते हैं। जो फ्रैक्शंस है उसके जो टुकड़े हैं वो इक्वल साइज के टुकड़े होंगे। तो यहाँ पे कैपिटल में भी इक्वल साइज के टुकड़े होंगे कि जहां पर है ना कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, मान लीजिए कंपनी का टोटल कैपिटल है वो 10 लाख है, तो टोटल कैपिटल कंपनी का कितना है? 10 लाख है। और 10 लाख है उसमें ना आप एक शेयर की वैल्यू आप मान लीजिए 10 लाख है, तो एक शेयर की वैल्यू आप रख रहे हैं 100 रुपया, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपया रख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? तो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख होंगे। और 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स में से कौन कितना मतलब कौन कितना शेयर्स लेता है? पब्लिक में जब ऑफर दिया जाता है तो कोई 50 शेयर खरीद रहा है, कोई 100 खरीद रहा है, कोई 20 शेयर ले रहा है और उसके बदले में कंपनी को क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, पैसा मनी दे रहा है, मनी पेमेंट कर रहा है। तो वो मनी है ना सारा का सारा कंपनी एक साथ रखकर उसको एक्यूमुलेट कर उसको है ना एज अ शेयर कैपिटल कंपनी का प्रेजेंट करती है। तो जो शेयर्स होते हैं वो स्मॉल पार्ट्स होते हैं एंड इक्वल अमाउंट ऑफ, उनका जो डिनोमिनेशन होता है वो सेम इसका होता है, उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं कि एक जन को शेयर है वो 100 रुपये वाला दिया, दूसरे को 10 रुपये वाला दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही वैल्यू, अगर 10 रुपया शेयर की वैल्यू रखी तो 10 रुपया ही रहेगी, वो सबके लिए 10 रुपया ही रहेगी, कंपनी 10 रुपये का ही फिर इशू करेगी। तो इस तरीके से सो दिस इज वाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो उसको क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। कंपनी उसको एक्यूमुलेट करती है, सबको एक साथ जमा करती है, जमा कर अपनी जब बैलेंस शीट में प्रेजेंट करती है तो उसे शेयर कैपिटल करके प्रेजेंट करती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के तहत हम बोले तो कंपनी कैन इशू, कंपनी इशू कर सकती है 2 टाइप के शेयर्स, नेमली कौन कौन से है वो? तो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स वो इशू कर सकती है। अभी इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? तो इक्विटी शेयर्स अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। अभी देखो कितनी इजी सी डेफिनेशन होगी इसकी, तो कि इक्विटी शेयर वो है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इन एन इक्विटी इज एन इक्विटी शेयर, तो वो इक्विटी शेयर हो गया। नाउ इसका मतलब क्या है? तो इट मीन्स दैट इफ
इफ द शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड डिविडेंड, यहाँ पे क्या होता है, जो शेयर होल्डर होता है, जो कंपनी में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जो बंदा है, जो कंपनी का मेंबर बन गया, जिसने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, शेयर खरीदने के बाद में वो शेयर होल्डर बन गया, तो उसको है ना फिक्स्ड डिविडेंड। ये डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है, तो डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में से हिस्सा जो मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, उसका जो प्रॉफिट है वो उसका फिक्स नहीं होता है, और हैव प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ, और ना ही है ना उसको है ना, जो अगर कंपनी मान लीजिए रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब होता है, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी को ताला लग जाता है, तब कंपनी लिक्विडेट होती है। तो उस समय पर भी है ना पहला प्रेफरेंस है ना इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता, उसको नहीं मिलता है। सबको ले देने के बाद में सबसे अंत में इसका नंबर आता है, लास्ट में एकदम। अगर बचा कुचा है, रेसिडुअल जो है वो इसको मिलेगा, बचा कुचा इसको मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। तो कभी कभी उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर, तो इसे इक्विटी शेयर बोलते हैं, जिसे है ना, जिस इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि दैट इफ द शेयर होल्डर्स हियर, इट मीन्स दैट द शेयर होल्डर, ये इफ नहीं आएगा यहाँ पे, द शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू ए फिक्स डिविडेंड और हैव प्रायोरिटी टू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी शेयर। नाउ कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट, और ये क्या करता है इक्विटी शेयर होल्डर, उसको है ना, हाँ उसको राइट्स होते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं कि वो क्या कर सकता है, इन द पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी आफ्टर ऑल प्रेफरेंशियल राइट्स हैव बीन सेटिस्फाइड। उसके जो इतने भी प्रेफरेंशियल राइट्स है वो सेटिस्फाई करने के बाद में उसको लास्ट में उसको वो पार्टिसिपेट करता है प्रॉफिट में। तो यहाँ पर जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो है ना अल्टीमेट रिस्क बेयरर होता है, वो है ना सबसे ज्यादा रिस्क बेयर करता है, वो अपना जो कैपिटल, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। देयरफॉर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये रियल एंड ये कौन होता है, तो ये रियल ओनर होता है कंपनी का, क्योंकि इसको है ना मीटिंग अटेंड करने का अलाउड है, इसको वोटिंग करना अलाउड होता है, इसीलिए ये मेंबर और रियल मेंबर होता है, ये कंपनी का रियल ओनर होता है। एंड कैन गेट डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे के सारे जो पेमेंट एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं, खर्चों का पेमेंट करने के बाद में, और है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट करने के बाद में इक्विटी शेयर का नंबर आता है। और ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इसको फिक्स डिविडेंड मिलता है, इसको फिक्स डिविडेंड मिलता है। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट होने के बाद में, और है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद में इक्विटी शेयर को पैसा मिलता है। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव राइट विथ रेस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसको हक होता है कि भाई उसको है ना डिविडेंड का पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी बंद होती है, रीपेमेंट की बात तभी कीजिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, लिक्विडेट होती है, तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो वो कौन होता है, वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। 10 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट, इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, फर्स्ट हक मिलता है इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड के केस में भी एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के भी केस में पहला हक इनका होता है। पर पहला किससे पहला हक, इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले इनको मिलता है। यहाँ पे हम क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी बैंक लोन वगैरह जो कंपनी ने लिया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसे बस इक्विटी शेयर होल्डर से जस्ट पहले उसको मिलता है, उससे पहले मिलता है। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स्ड, इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दे गेट बिफोर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड जैसे 10% का फिक्स्ड डिविडेंड हुआ, 12% वाला फिक्स्ड डिविडेंड हुआ, ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल राइट्स और बेनिफिट्स प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। प्रेफरेंस शेयर्स को है ना और क्लासिफिकेशन इनका किया हुआ है। अगर कुछ जिन स्टूडेंट्स को मतलब जिन्होंने एसपी नहीं लिया है लेकिन वो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो है ना मेरे एसपी के वीडियो जहाँ पे मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर कंटेंट, जहाँ पे शेयर्स को लेकर कंटेंट डाला हुआ है, तो वो वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में आप जान सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में जानना तो चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए एटलीस्ट एक बार तो आप वीडियो देख सकते हो ना। यहाँ पे
इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए डाल दूंगी लिंक, अगर देखना है तो आप फिर वहां से देख सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स किसे बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स कौन से होते हैं, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लिंक में डाल दूंगी। भले वो एसपी के स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो लोग मैथ्स वाले स्टूडेंट है पढ़ना चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं, मतलब एक बार इसका कंटेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊँ तो क्यूमुलेटिव मतलब मान लीजिए एक साल है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है ना डिविडेंड नहीं दिया, तो उसका जो डिविडेंड है वो ऐड होते जाएगा अगले साल, फिर उसको पिछले साल वाला इंक्लूडिंग है ना करंट ईयर का ऐसे मतलब मिलेगा क्यूमुलेटिव। एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन सा होता है, जिसमें है ना अगर मान लीजिए कोई भी कारण से कंपनी एक साल डिविडेंड नहीं दे पाती है, दूसरे साल डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो वो है ना क्यूमुलेटिव नहीं होता है, वो ऐड नहीं होता है, वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, मतलब उसको फिर वो डिविडेंड नहीं मिलता है। एक बार लैप्स हो गया तो नहीं मिलेगा, और इसमें क्यूमुलेटिव में क्या होता है, लैप्स हो गया तो मिलता है। नाउ बी रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब आप है ना उनको रिडीम कर सकते हो, मतलब ये है ना बिफोर द कंपनी की वाइंडिंग अप के पहले भी उनको रिडीम किया जा सकता है। 5 साल 10 साल जो कंपनी जिस तरीके से टाइम देती है एट द टाइम ऑफ इशू, उसके हिसाब से रिडीम हो जाते हैं। और इरिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब तक है ना कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक ये इसका रीपेमेंट, रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर्स के अमाउंट कैपिटल का। नाउ पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव कौन से होते हैं, तो पार्टिसिपेटिव वो जो कंपनी की कुछ एक्टिविटीज में मतलब कुछ इनको वोटिंग राइट मिल जाते हैं, कहीं कहीं इनसे सजेशन वगैरह लिया जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिव मतलब ये कंपनी के जो उसकी जो वर्किंग है, उसकी जो फंक्शंस है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल का मतलब इन शॉर्ट होता है, कन्वर्टिबल मतलब है ना प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके ले सकते हो, आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके ले सकते हो। ये कब कर सकते हो, जब है ना आपका प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल है तब। अगर वो नॉन कन्वर्टिबल है तो मतलब आप कभी भी उसको है ना प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर नहीं ले सकते हो। तो ये सब तो कंपनी जब शेयर इश्यू करती है ना तभी ये मेंशन रहते हैं, ये सारे क्लोजर्स है ना, ये सारे के सारे कौन से रूल्स रेगुलेशन है क्लोजर्स है वो तभी इशू के टाइम पे मेंशन रहते हैं। नाउ एज अबव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट अफेक्ट, ये जो क्लासिफिकेशन है ना इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज पे कोई इनका असर नहीं होता है। इनके जो हम अकाउंटिंग एंट्रीज अकाउंट्स में सीखने वाले हैं उन पे इनका कोई असर नहीं होता है। एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है, इज नॉट गिवन हियर, इसीलिए इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन अकाउंट्स में नहीं दिया है, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्रीज पे इनका फर्क नहीं पड़ता है। नाउ नॉलेज के लिए आपको चाहिए तो आप वो वीडियो जो मैं लिंक में जरूर डालूंगी वो जरूर देखिएगा, मतलब आप डिस्क्रिप्शन में डालूंगी तो वो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी तो आप जरूर देखिएगा। अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आर एज फॉलोज, अलग अलग टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं, तो वो यहाँ पे दिए हुए। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल की हम बात करें तो ये सबसे टॉप मोस्ट कैपिटल होता है, जो है ना यहाँ पे द ऑथराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ये अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, कंपनी ऑथराइज मतलब कंपनी को हक मिलता है। कंपनी को ये कैपिटल में शॉर्ट में आपको बताऊं तो सबसे पहले जब कंपनी है ना रजिस्ट्रेशन करवाने जाती है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में रजिस्ट्रेशन एक्सेप्शनल है, पार्टनरशिप फर्म में एक्सेप्शनल है, ओनली महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी इंडिया के अदर स्टेट्स में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटर में भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन है ना कंपनी के लिए है ना अगर कोई कंपनी खोल रहा है तो कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन के दौरान कंपनी को अपना ऑथराइज्ड कैपिटल है वो है ना उन्हें मेंशन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई उनके पूरे लाइफ टाइम, ऑथराइज मतलब पूरे लाइफ टाइम में कंपनी कितना है ना कैपिटल है ना वो रेस करेगी शेयर्स इश्यू कर, ये पहले ही उनको एडवांस में बताना होता है। तो ये इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। तो द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल इज डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैपिटल, कि फ्यूचर में कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को, उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया जाता है। एंड इस कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इसे रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इस कैपिटल का। सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, द हाइएस्ट, द मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक
पर्टिकुलर कंपनी लायबल है, मतलब पर्टिकुलर कंपनी को एलिजिबल है, सॉरी नॉट लायबल, इज एलिजिबल टू रेज, जो ऑथराइज्ड है टू रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इसे इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है मान लीजिए, तो इसके लिए ना स्पेशल है ना लीगल प्रोसीजर कवर अप करना पड़ता है, प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर कवर अप करना पड़ता है। अभी है ना आज की इस वीडियो में हम यहाँ ऑथराइज कैपिटल तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से वीडियो को शेयर करना है एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।